आज हम एमए का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री, जो कि हमारे सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जून 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे और इसका कोड है सब्जेक्ट का MGP 004। जो ये 2 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है पाँचों के। ये हम पढ़ जाएंगे ना तो हमारा पेपर में काम चल जाएगा। इससे अच्छे हम एक लिखने का तरीका देखना है कैसे लिखने हैं, और एक जो हम ये 5 क्वेश्चन कर देंगे ना तो इससे हमें इस सब्जेक्ट के बारे में मोटी मोटी नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि हम और क्वेश्चन भी से रिलेटेड आए तो लिख सकेंगे। क्वेश्चन है, ब्रिटिश संस्थाओं के प्रति गांधी जी के प्रशंसा भाव के कारण क्या थे। क्वेश्चन है, जो ब्रिटिश जो संस्था थी, जो अंग्रेजों की जो कोई भी संस्था थी, उनके प्रति गांधी जी के उनकी प्रशंसा क्यों करता था, उनकी प्रशंसा के पीछे उनका कारण क्या था। उनकी गांधी जी प्रशंसा का कारण ये नहीं था कि वो उनके विरोधी नहीं थे, बल्कि वे तो कट्टर विरोधी थे, लेकिन उनका कारण भी था कि उनकी प्रशंसा क्यों करते। देखो पढ़ते हैं। भूमिका है अपनी, सबसे पहले में ऐसे ही लिखना है, लिखने का फॉर्मेट ये होना चाहिए। जैसे भूमिका है, महात्मा गांधी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कट्टर आलोचक थे, वे कट्टर दुश्मन मानते थे वे महात्मा गांधी किसको, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को। फिर भी वे कुछ ब्रिटिश संस्थाओं के प्रति प्रशंसा भाव रखते थे, लेकिन उसे उनकी 2-4 जो बातें थी उनको अच्छी, गांधी जी को अच्छी लगती थी। उनका कारण क्या था, देखो वह विरोधाभास नहीं है, बल्कि उनके विवेकपूर्ण और नैतिक चिंतन का परिणाम है। वे विवेक रूप से नैतिक रूप से उनको देखते हैं कि देखो कैसे गांधी व्यक्ति, संस्था और व्यवस्था के बीच स्पष्ट भेद करते थे। गांधी जी क्या करते थे, व्यक्ति के बीच में जो संस्था होती थी उनके बीच में, और जो व्यवस्था होती है उसके बीच में स्पष्ट भेद करते थे। वे ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे, किंतु उन संस्थाओं की सराहना करते थे जिनमें नैतिकता, उत्तरदायित्व और जनहित के तत्व निहित थे। उनकी क्या करते थे, सराहना भी करते थे। देखो फिर हमने पॉइंटों में ऐसे ही लिखने हैं। कानून के शासन में विश्वास। उनका, महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो अंग्रेज थे वो कानून के शासन के अंदर अपना विश्वास रखते थे। ये उनकी एक प्रशंसा, ये कारण था। गांधी है वो ब्रिटिश संस्थाओं की प्रशंसा का एक प्रमुख कारण था, कानून के शासन में उनका विश्वास था। वे मानते थे कि ब्रिटिश में कानून शासक और शासित दोनों पर समान रूप से लागू होते थे। जो गांधी जी, उनकी प्रशंसा का कारण क्या था कि जो कानून होगा ना वो शासक पर भी लगेगा, यानी राजा के ऊपर भी, जो और शासित यानी उसके द्वारा जो प्रजा होती शासित, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। उनको ये अच्छी बात लगती थी। यह सिद्धांत भारत में औपनिवेशिक शासन द्वारा पूरी तरह लागू नहीं किया गया, लेकिन ये भारत के अंदर तो पूरी तरह लागू नहीं हुआ। फिर भी देखें, ब्रिटेन से हमें सीख तो जरूर मिली, फिर भी गांधी इसे एक आदर्श मानते थे। हाँ, ये एक आदर्श है, जरूर है। फिर सेकंड आदर्श क्या मानते थे कि संसदीय प्रणाली और संस्थागत परंपरा, जो ये संस्थागत परंपरा और जो संसदीय प्रणाली थी उनको भी अच्छा मानते थे। गांधी है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, विशेषकर संसद की बहस होती है जैसे उत्तरदायित्व और परंपराओं से प्रभावित थे। क्या है, गांधी जी क्या है, उनकी उत्तरदायित्व की जो परंपरा थी उनसे प्रभावित थी। उन्हें यह व्यवस्था इसलिए सराहनीय लगती थी क्योंकि उसमें सत्ता निरंकुश नहीं थी। जो सत्ता है वो निरंकुश नहीं थी, यानी कि सत्ताओं के ऊपर जो वो ही व्यक्ति बैठेगा जो किसके बैठने के लायक होगा, उसके ऊपर कोई भी, सत्ता के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं था। वो जनता के प्रति जवाबदेही का तत्व मौजूद था। जनता के प्रति क्या थे, जवाबदेही थी, बल्कि वे भारत में उसी प्रणाली की यांत्रिक नकल के पक्ष में नहीं थी। लेकिन भारत के अंदर तो ये नहीं था लागू, लेकिन ब्रिटेन के अंदर तो यही लागू था। न्यायपालिका और प्रेस की भूमिका। जो गांधी जी क्या कहते हैं कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रेस की जो स्वतंत्रता को ब्रिटिश संस्थाओं की सकारात्मक विशेषता मानते थे। गांधी जी क्या है, स्वतंत्र जो न्यायपालिका है और जो प्रेस यानी कि जो मीडिया नहीं होती उसकी स्वतंत्रता भी हमें वहीं से देखने को मिली है। न्यायपालिका स्वतंत्र, आज भी अपनी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। वे मानते थे कि ये संस्थाएं वो नागरिक अधिकारी की रक्षा और सत्ता पर नियंत्रण का कार्य करती हैं। और क्या करती हैं ये, दक्षिण अफ्रीका और भारत में अपने अनुभव के कारण गांधी इन संस्थाओं के नैतिक पक्ष को समझते थे। वे इनकी ये बात भी इनको अच्छी लगी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, प्रेस की जो भूमिका होती है उनको स्वतंत्रता देना, प्रेस को, मीडिया को बोलने की पूरी शक्ति देना, आज़ादी देना। एक है नैतिकता और आत्मालोचना की समता। नैतिकता और आत्मालोचना देखते हैं कैसे। गांधी जो ब्रिटिश समाज की आत्म आलोचना की क्षमता से प्रभावित थे। वे मानते थे कि ब्रिटिश जनता में अन्याय को पहचानने और सुधार की मांग करने की नैतिक शक्ति मौजूद है। क्या वो जनता के अंदर अन्याय को पहचानने की और सुधार की मांग करने में नैतिक शक्ति मौजूद है। लेकिन ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट थे ये भारत के अंदर तो इन्होंने लागू नहीं किए, बल्कि वो अपने देश के अंदर यही लागू थे। अपने देश को तो उन्होंने गुलाम बना के रखा था। निष्कर्ष है
गांधी की जो ब्रिटिश संस्थाओं के प्रति जो प्रशंसा उनके नैतिक विवेक पर आधारित थी, न कि औपनिवेशिक शासन के समर्थक थे। उनका कहना है कि मैं औपनिवेशिक यानी जो औपनिवेशिक सरकारी औपनिवेशिक शासन यानी जो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर जो शासन किया था उसके फेवर में नहीं थी। वे शासन और संस्थाओं में अंतर करते हैं और उन संस्थागत मूल्यों की सराहना करते हैं जो न्याय, उत्तरदायित्व और नैतिकता पर आधारित थी। उनकी ये संस्थाओं के बारे में उनको ये अच्छी बात है, लेकिन सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर ही हम 2-3 क्वेश्चन लगातार कर लेते हैं क्योंकि छोटी वीडियो 5 मिनट के 10-15 मिनट के अंदर ये तीनों क्वेश्चन कर देंगे। देखो फिर एक क्वेश्चन आ जाए कि नागरिकता ऊपर गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी के जो नागरिकता के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, जो महात्मा गांधी का नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण है वो आधुनिक राज्य की कानून परिभाषा से, जो अपना आधुनिक राज्य है उसकी कानूनी परिभाषा से भिन्न है। जो राज्य है यानी कि जो आधुनिक राज्य मानता है ना उससे अलग है। देखते हो कैसे अलग है। उनके लिए नागरिकता केवल अधिकारों का समूह नहीं, उनके लिए क्या है, नागरिकता एक केवल ओनली अधिकारों का समूह नहीं बल्कि कर्तव्य, नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व जुड़ी एक जीवन पद्धति थी। वो कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि नागरिकता केवल अधिकार देने से नहीं बल्कि कर्तव्य भी होने चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी नैतिकता निभानी चाहिए, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। गांधी ने नागरिकता को नैतिक विकास और सामाजिक सेवा से जोड़कर देखते थे। गांधी जी नागरिकता को भी किससे जोड़कर देखते थे, विकास से, सामाजिक सेवा से। जैसे उनके पॉइंटों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अधिकारों से अधिक कर्तव्य पर बल। उनका कहना था कि जो अधिकार तो हमने दे दिए लेकिन उनसे ज़्यादा अधिक हमें अपने कर्तव्य पर बल देना चाहिए। मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, गांधी के अनुसार अधिकार कर्तव्यों से उत्पन्न होते हैं। हमारे क्या कर्तव्य हैं उनसे ही अधिकार उत्पन्न होते हैं, उनका कहना है। और यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। वे अधिकतर केंद्रित नागरिकता की आलोचना करते थे। केंद्रित यानी एक होता है विकेंद्रीयकरण, एक होता है केंद्रित। केंद्रित का अर्थ होता है इकट्ठा, एक अधिकार। नागरिकता की आलोचना करते थे क्योंकि उससे स्वार्थ और संघर्ष बढ़ता है। यानी अपने खुद की ज़्यादा नहीं बल्कि औरों के बारे में विकेंद्रीयकरण के बारे में सोचना चाहिए, जिससे क्या है, समाज का भला हो, अपना भला हो। ये हो गया पॉइंट। अगला है सक्रिय और नैतिक नागरिकता। सक्रिय और नैतिक नागरिकता। गांधी क्या है, निष्क्रिय नागरिकता के विरोधी थे। उनके विचारों में सच्चा नागरिक वही है जो अन्याय का विरोध करे, समाज की सेवा करे और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके नागरिकता विचार का व्यावहारिक रूप था। जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था ना, जहाँ नागरिक अन्यायपूर्ण कानूनों का नैतिक आधार पर उल्लंघन करता है। अन्यायपूर्ण जो कानून होते हैं उनका नैतिक आधार पर उल्लंघन करता है जहाँ नागरिक। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है समानता और समावेशन। समानता के रूप में गांधी की नागरिकता की अवधारणा क्या कहता है कि सभी को समानता यानी समावेशन मिलना चाहिए। नागरिकता के बारे में देखो, समावेशी वे जाति, इसके अंदर के छूट गया क्या, देखो समावेशी वे जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। उनके अनुसार हर व्यक्ति चाहे वह कितना भी गरीब या शिक्षित क्यों ना हो, समान नागरिक गरिमा का अधिकारी है। अगला पॉइंट, ग्राम स्वराज्य और नागरिकता। ग्राम स्वराज्य ने गाँव के अंदर अपना खुद का स्वराज्य और नागरिकता। गांधी जी की जो नागरिकता की अवधारणा है वो ग्राम स्वराज्य से गहराई से जुड़ी हुई थी। वे मानते थे कि नागरिकता का वास्तविक अभ्यास स्थानीय समुदायों में होता है। स्थानीय समुदाय यानी पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत, जहाँ व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्णय और निर्माण और सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। जो पंचायत पर जहाँ हर एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से लगा ले, पंचायत की जब वोट पड़ती है तो उसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से हर एक संस्था के अंदर अपना व्यक्ति भागीदार हो। निष्कर्ष गांधी जी की नागरिकता एक नैतिक और कर्तव्य प्रधान अवधारणा थी। उनका आदर्श नागरिक अधिकारों की मांग करने वाला नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है। उनका कहना है कि एक अधिकारों की मांग करना नहीं बल्कि एक आदर्श नागरिक वह नहीं होता जो अधिकारों की मांग करने वाला हो बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने वाला, सत्य और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति था। और यह दृष्टिकोण आधुनिक लोकतंत्र को नैतिक आधार प्रदान करता है। ये क्वेश्चन है ना, ये 20 नंबर में नहीं आएगा। ये कैक है पार्ट के अंदर हमें 10-10 अंक के अंदर भी मिलते हैं 2 क्वेश्चन, या 2 या 4 जो भी मिलते हैं ये हम 10-10 अंक के अंदर। इसको हम थोड़ा अपनी नॉलेज से भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ वो भी नहीं है इसके अंदर बड़ा, है ना। एक क्वेश्चन ये है, जो ग्राम स्वराज्य की गांधी की अवधारणा, जो अपना ग्राम साम्राज्य होता है उसके बारे में गांधी जी का क्या कहना है। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, एक तो ब्रिटिश वाला और एक ये है ग्राम स्वराज्य की गांधी की अवधारणा क्या है। महात्मा गांधी है, सारे एक जैसे है आंसर बनेंगे इनके, बस ध्यान ही रखना है कि फॉर्मेट ये लिखना है हमको, भूमिका हो गया, निष्कर्ष हो गया, पॉइंटों के अंदर लिखना है जिससे क्या पढ़े अच्छे मार्क्स बन जाएंगे।
फिर है महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन केंद्रीकरण के विरोध और विकेंद्रीकरण के समर्थक पर आधारित था। देखो ये क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक दर्शन, जो राजनीति के बारे में सोचने का जो नजरिया था, वो क्या था, केंद्रीकरण के विरोध में। केंद्रीकरण क्या होता है, कोई चीज़ है उसको हम इकट्ठा रख दें, एक तो इकट्ठा, एक ही यानी इकट्ठा नहीं, एक ही व्यक्ति, यानी समाज के अंदर एक व्यक्ति, एक तो केंद्रीकरण एक अकेला व्यक्ति करे, उसका विरोध करता था। और विकेंद्रीकरण क्या था, हर एक व्यक्ति को समान रूप से भाग मिले, तो वो था विकेंद्रीकरण के समर्थन का, उनका समर्थन करता था। ग्राम स्वराज्य उनकी स्वशासन की अवधारणा का व्यवहारिक रूप है। गांधी जी मानते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसलिए सच्चा लोकतंत्र और स्वराज्य तभी संभव जब गाँव क्या है, आत्मनिर्भर और स्वशासित हो। उनका कहना था कि गाँव के अंदर ही क्या है, उनकी आत्मा बसती थी, क्योंकि गाँव के अंदर ही रहती, इसलिए सच्चा लोकतंत्र और स्वराज्य तभी संभव। ग्राम स्वराज्य का अर्थ क्या है, गांधी के अनुसार ग्राम स्वराज्य का अर्थ है ऐसा गांव जो अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के प्रति स्वयं करे और अपने प्रशासन का संचालन खुद करे। इसमें भारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो, यानी भारी हस्तक्षेप कम से कम हो, और निर्णय ग्राम सभा के माध्यम से लिए जाएं। और ग्राम स्वराज्य केवल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक और सामाजिक जीवन पद्धति है। ये उनके विचार थे इनके बारे में। राजनीतिक विकेंद्रीकरण, राजनीति का विकेंद्रीकरण कैसे करें। ग्राम स्वराज्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्रीय तत्व है। ग्राम स्वराज्य में सत्ता का ये क्या है, एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है विकेंद्रीकरण, यानी हर एक व्यक्ति को। गांधी बड़े और शक्तिशाली राज्य के विरोधी थे। बड़ा और शक्तिशाली राज्य नहीं बल्कि उसके अनुसार क्या था, केंद्रीकृत सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल देती है। केंद्रीकृत यानी सत्ता, एक प्रकार से लगा लीजिए, यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, जैसे कि मोदी है, सारे डिसीजन अकेला मोदी ले, जनता की कोई पूछताछ न हो, तो वो एक प्रकार से केंद्रीकरण हो गई। और फिर क्या है, ग्राम पंचायतें हो, स्थानीय निर्णय और जन भागीदारी ग्राम स्वराज्य के राजनीतिक आधार है। फिर क्या है, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक यानी जो पैसे के मामले में निर्भरता कैसे, ग्राम स्वराज्य आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आधारित है। ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं जो छोटे उद्योग होते हैं, जो हाथ से, जैसे कि गांव के अंदर कोई कैसा अपना हाथ से कोई कार्य करता है, छोटा लगा लो, कुटीर उद्योग छोटा उद्योग होता है। खादी और स्वदेशी पर बल देते हैं। उनका उद्देश्य गाँव में रोजगार सृजित करना और शहरी ग्रामीण आर्थिक असमानता को कम करना। उन्होंने जो गांधी जी ने चरखा कातने वाली जो चलाई थी ना मुहिम, कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम जो विदेशी वस्त्र है वो नहीं पहनेंगे, हम स्वदेशी को अपनाएंगे, जिससे सूत कातने शुरू की थी। कुटीर उद्योग के अंदर ही आता है खादी उद्योग। फिर आता है सामाजिक समानता और नैतिक आधार। क्या है, ग्राम स्वराज्य में जातिवाद और अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें अस्पृश्यता, किसी के प्रति अस्पृश्यता नहीं रखनी चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए, सामाजिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। गांधी से सत्य और अहिंसा से और सेवा जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, वो श्रम नहीं है, ये है प्रत्येक व्यक्ति को हर अपना कार्य करना चाहिए, और यह श्रम की प्रतिष्ठा का सिद्धांत है। निष्कर्ष क्या कहता है, ग्राम स्वराज्य गांधी की वैकल्पिक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की कल्पना है जो आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, नैतिकता पर आधारित है। यह आधुनिक राज्य की शक्ति केंद्रित व्यवस्था के स्थान पर मानवीय और सहभागी लोकतंत्र का मॉडल प्रस्तुत करता है। इसके अंदर ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और एक अगली वीडियो के अंदर इसके 2 क्वेश्चन और करवा दिए। फिर यह क्या है, MGP इस इतने ही काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर से पहले पढ़ के जाने बस। अगला पढ़ेंगे सत्याग्रह के में व्यक्ति की भूमिका, ये अगली वीडियो के अंदर करवा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी ना हुई वीडियो।